लेसन 5 द स्नीज पार्ट 2। दैट्स ट्रांसलेशन है, दैट्स जस्ट इट सेड चेरब्योकोफ, मतलब हाँ यही बात है। सर्ब्योकोफ ने कहा, आई हैव अपोलाइज्ड, मैंने माफ़ी मांगी, बट ही एक्ट सो क्यूरियसली, परंतु उसने बड़े अजीब तरीके से व्यवहार किया। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने कोई भी समझदारी वाली बात नहीं की। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्जेशन, और शायद उसके पास बातचीत का समय ही नहीं था। देन आगे देखिए, द फॉलोइंग डे चेरब्योकोफ सेव्ड, अगले दिन चेरब्योकोफ ने अपनी हजामत बनाई, सेव किया। Wore his new uniform, wore his न्यू यूनिफॉर्म मतलब उसने अपनी नई पोशाक पहनी, यूनिफॉर्म पहनी। एंड वी ब्रिजलॉफ्स ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, तो ब्रिजलॉफ के दफ्तर में उसको बातें स्पष्ट करने के उद्देश्य से गया। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, यानी जनरल के स्वागत कक्ष में, देयर वॉज ए लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर्स, यानी निवेदनकर्ताओं के बहुत सारी लाइन लगी थी, भीड़ थी। सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, जनरल के कमरे के बीचों बीच बहुत लंबी एक टेबल रखी हुई थी। तो हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, और वहाँ पे उसने पहले ही यह चीज़ वहाँ पे पूछताछ शुरू हो गई थी। आफ्टर ही हैड इंटरोगेटेड सेवरल ऑफ पिटिशनर्स, यानी कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद, तो द जनरल राइज्ड हिज आइज टू चेरब्योकोफ, जनरल ने अपनी आंखें चेरब्योकोफ की ओर उठाईं। यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, कल ओपेरा हाउस में, इफ़ यू रिमेंबर, यदि तुम्हें याद हो, योर एक्सलेंसी श्रीमान जी, बी ऑफिशियल बिगिन, उस अधिकारी ने शुरू किया। आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पिटर्ड ऑन यू, और दुर्घटनावश छींटे आप पर पड़े थे श्रीमान जी, क्षमा करें। अब आगे, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर वही बात लेके बैठ गए हो। वाट नॉनसेंस, कितनी मूर्खता की बात है, नॉनसेंस नहीं मूर्खता की बात। वाट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, वो चेरब्योकोफ ने बोला। अब चेरब्योकोफ के बाद उसने ऑफिसर ने बोला। अब फिर देखिए, चेरब्योकोफ टर्न्ड पेल, अब चेरब्योकोफ जो था डर से पीला पड़ गया। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद अपने आप से कहा। दैट मीन्स ही इज़ एंग्री, इसका मतलब ये है कि वो एंग्री मीन्स गुस्सा है। आई मस्ट एक्सप्लेन, मैं इसका पूरी तरह से बात साफ करूँगा। द होल थिंग ऑफ हिम, मैं उससे पूरी बात साफ करूँगा। When the general had finished his interview with the last prisoner leaving, यानी आखिरी निवेदन करता, ठीक है, जब गया, तो जब जनरल ने आखिरी निवेदनकर्ता का साक्षात्कार समाप्त किया, चेरब्योकोफ stepped up to him and murmured, यानी चेरब्योकोफ आगे बढ़ा उसकी ओर और धीमे स्वर में कहा, योर एक्सलेंसी श्रीमान जी, टू ट्रेबल यू, मैंने आपको कष्ट दिया। इट इज़ ओनली, यह केवल इसलिए था, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा था, फॉर ए फीलिंग ऑफ रिपीटेंस, के ये दोबारा अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसे कोई विचार नहीं थे मेरे। आई डोंट स्नीज ऑन पर्पस, मैंने किसी उद्देश्य से आप पे नहीं छींका। योर एक्सलेंसी श्रीमान जी, मस्ट नो दैट, आपको मालूम होना चाहिए। द जनरल मेड अ
fearful face, जनरल ने का चेहरा गुस्से वाला हो गया, डरावना हो गया। एंड waved his hand in despair, उसने अपना हाथ हवा में उठाया। You are simply joking, sir, तुम क्या कोई मजाक कर रहे हो महाशय? He said, despairing behind the door, और ऐसा कहकर वो दरवाजे के पीछे से गायब हो गया, चला गया वहाँ से। He says, I am joking, thought Servyakov, वह कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सर्व्यकॉप ने सोचा। बट देयर इज़ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, परंतु इसमें कोई मजाक नहीं है। अ जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन, कि वह जनरल है और मैं एक आम आदमी हूँ, वह मेरी बात को नहीं समझ सकता। एक आम आदमी की बात नहीं समझ सकता, मेरे जैसे आदमी की बात नहीं समझ सकता कि मैं क्या सोचता हूँ। मी इज़ गोइंग थ्रू, मैंने मेरे विचार क्या हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बेग, मैं अब माफ़ी मांगने नहीं आऊँगा। दैट मीन्स पार्डन अगेन, माने अब मैं इससे फिर से क्षमा नहीं मांगूंगा। आई विल राइट हिम ए लेटर, मैं उसे एक पत्र लिखूंगा। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, परंतु मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। Servyakov could not stop thinking about the incident as he walked homewards, यानी होमवर्ड यानी घर आते आते, सर्व्यकॉव जब घर आते आते वक्त भी इस घटना के बारे में सोचता रहा, लेकिन अपने आप को कांट स्टॉप, रोक नहीं पाया, अपनी सोच को नहीं रोक पाया। He did not write that letter to जनरल, उसने पत्र नहीं लिखा जनरल को। He thought and thought, वो सोचता रहा but could not think of anything to write, परंतु कुछ लिखने के लिए वो विचार ही नहीं कर पा रहा था। But couldn't think of anything to write, परंतु बस लिखने के लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। He decided to go back to the general the following day, अगले दिन फिर वो जनरल के ऑफिस गया। And explain everything in person, और उस व्यक्ति से उसने व्यक्तिगत रूप से बात करने का निश्चय किया, स्पष्ट करने का निश्चय किया। फिर से वही काम कर रहा है। आई केम यस्टरडे, मैं आपके यहाँ कल आया था। एंड ट्रबल योर एक्सलेंसी, मैंने आपको कष्ट दिया महाशय। ही मम्बल्ड एज ही फेस द जनरल, और उसने ये सब हकलाते हुए कहा, और फिर जनरल के सामने वो आया, ठीक है। बट नॉट विथ ए आइडल ऑफ जोकिंग, परंतु यह मजाक करने के विचार से नहीं। उसने बोला, एज योर एक्सलेंसी रिमार्क, ये आप टिप्पणी किया था श्रीमान जी। आई वांट टू आस्क, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई स्नीज, मैंने आप पे छींका था। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं ऐसा करने का साहस भी या ऐसा मजाक करने का सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। हाउ कुड आई डियर डू सच ए थिंग, और यह मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मैं करने की क्यों सोचूंगा, कैसे सोच सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, मजाक करना दूसरों के प्रति आदर का भाव नहीं है। अब बस इतना कहा है। जैसे ही उसने इतनी बात अपनी ख़त्म करी, गेट आउट रोड द जनरल, बहुत गुस्से में जनरल ने कहा। सडनली, अचानक, क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, उसके अचानक उसका चेहरा आग से लाल बबूला हो गया, गुस्से से आग बबूला हो गया, आग जैसा, ठीक है। व्हाट विस्पर्ड सर्व्यकॉव, फिर क्या करता सर, और क्या करूं क्या, और फिर सर्व्यकॉव पश्चाताप हुए। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी दैट जनरल सो एंग्री, और वह जनरल को इतने क्रोध की अवस्था में देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, डर गया। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड सर्व्यकॉव,
सेर्बियाकॉफ की आंखों के सामने से एकदम से अंधेरा छा गया। सीम्ड यानी ब्रेक इनसाइड, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, इतने का अर्थ है। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, स्ट्रीट भी सड़क, और वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से, थ्रू द डोर, सड़क पर आ गया, बाहर सड़क पर आया। ही कुड नॉट सी, वो कुछ नहीं देख पा रहा था, ना ही सुन पा रहा था, ठीक है, और ना ही सोच पा रहा था। एंड ही क्रॉल्ड अलोंग द पेमेंट, और वह वह पैदल कैसे भी करके घर आ गया, लड़खड़ाते हुए घर आ गया। ही वॉकड होम मैकेनिकली, और मतलब स्वतः, माने मानसिक स्थिति सही नहीं होना और लेकिन चलते जा रहे, इस तरीके से बोला गया है कि मैकेनिकली मैंने स्वतः जैसे तैसे वो घर लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। एंड व्हेन द रीच देयर, और जब वो वहाँ पहुंचा, ही ले डाउन ऑन ए सोफ़ा, और सोफ़ा पे जाके गिर गया। विदाउट टेकिंग ऑफ कुछ हिज यूनिफॉर्म, अपने पोशाक को बिना उतारे सोफे के गिर गया। एंड डेड, और वह मर गया। ये कहानी थी, बहुत ही रोचक थी, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये लेसन 5 के ट्रांसलेशन था पूरा। अब इसके क्वेश्चन आंसर आगे देखना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलो। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।